हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम। आप लोग के सामने आया हूं सिंपल इंटरेस्ट, जिसको सिंपल इंटरेस्ट इससे पहले वीडियो में हमने पार्ट टाइप 1 में पढ़ा था। सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1, साधारण ब्याज का पार्ट 1, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। और अब हम बात करते हैं टाइप 2 की बात। टाइप 1 तो हमने आपको बता दिया था, सिंपल था। टाइप 2 की बात करते हैं। जब टाइप 2 है, जब मूलधन अपने का ए बेटा बी हो जाए, ये टाइप 2 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। IIM तो हर एग्जाम में पूछता है, खासकर जो जितने भी छोटे बड़े एग्जाम होते हैं, इसमें बढ़िया कंडक्ट कराता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो क्या लिखा हुआ कि जब मूलधन अपने का ए बटा बी हो जाए, तो इसका फार्मूला हम बनाते हैं। इसका फार्मूला क्या है? मूलधन अपने का बटा, तो हम मूलधन क्या है? जब मिश्र धन मूलधन का मूलधन गुणे मूलधन का 1/2, ये ना है। टाइप 2 का मतलब यही हुआ कि मूलधन अपने का, यानी अपना क्या रहेगा? मूलधन अपने का 1/2 हो जाए, ए बटा बी हो जाए। तो हम मिश्र धन इक्वल टू क्या करेंगे? मिश्र धन इक्वल टू बटे में मूलधन, मूलधन को इधर लेते हैं हम, बटे में ए बटा बी, यानी मिश्र धन हमारा ए और मूलधन हमारा बी आया। अब पूछा है कि यदि इस टाइप से क्वेश्चन यदि पूछता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? यदि इस टाइप से यदि क्वेश्चन पूछता है, तो दोनों का जो है अंतर है, यानी ए माइनस का अंतर लेंगे। जो भी पूछेगा अपने का 1/2, यानी ये बड़ा होगा या छोटा होगा, ठीक है। तो यानी फार्मूला होता है ए माइनस बी गुणे 100, ठीक है, अपटे में बी, यानी मूलधन को नीचे रखते हैं, और गुणे दर, जिसको हम कहते हैं आर। आइए देखिए फार्मूला। यदि अपने का 1/b हो जाता है, ऐसे अधिकतर एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछता रहता है, और अधिकतर एग्जामों में पूछता है। आई बात आप लोग को समझ में? ये हमारा फार्मूला आए। इस फार्मूले पे हम कुछ क्वेश्चन कंडक्ट कराते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। जो अपने टाइम का है उसका 3/2 गुना हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ये चीज़ हमने आपको बताया था अभी कि ए माइनस बी गुणे 100 मूलधन, यानी मूलधन हमारा बी है, बी और गुणे दर। यहाँ पे दर एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा। यदि दर एग्जाम में यदि दर पूछता है, तो समय दिया जाएगा, समय रख देंगे। और यदि समय पूछता है, तो दर दिया रहेगा, दर रख देंगे, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद कि थोड़ा सा भी कंक्लूजन ना हो। ये पहले आपको कंक्लूजन गुल कर देती कि यदि इसका हमने एक फार्मूला भी कंडक्ट किया था कि यह क्वेश्चन यदि पूछा है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो उस ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ठीक है। आइए हमने आपको अभी फार्मूला बताया था। क्या पूछा था हमने? वार्षिक दर से अपने का 3/2 गुना होगा। तो हम मिश्र धन, जब अपने का 3 गुना हो जाने का मतलब है कि मिश्र धन बराबर मूलधन का 3/2 गुना, ठीक। अब यहाँ से मिश्र धन लिखेंगे, अब बटे में मूलधन 3/2, ठीक।
3/2। आई बात समझ में। अब हमसे पूछा क्या है कि वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, जबकि हमारे पास टाइम भी दिया हुआ है। टाइम दिया हमारे पास 5 वर्ष। तो इसको डायरेक्ट फार्मूले पे कनेक्ट कराएंगे। ए का मान क्या रखे थे, इसको, तो 3 - 2, ठीक, ये ब्रैकेट में गुणे 100, ठीक। मूलधन कितना था, 2। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो इसमें हमें दर निकालना है। समय दिया हुआ है 5 वर्ष, ठीक। 3 में तो 2 गया, 1 गुणे 100 अब बटे में 10। 10 से 100 10 बार में कटा, यानी 10% वार्षिक दर से। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आई होगी। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा। आई बात चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें और चीज़ क्लियर हो जाएंगे। आई बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक धनराशि, एसआई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज पर उधार ली जाती है, ठीक है। 3 वर्ष बाद वो अपने की, यानी जो हमारे मूलधन है उसकी 5/4 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर याद कीजिए। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्या दिया हुआ है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार ली जाती है, 3 वर्ष बाद वो अपने यानी मूलधन की 5/4 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो मिश्रधन को हम ए से सूचित करते हैं, A = P 5/4, ठीक। तो A P 5/4, यानी इसकी श्रेणी ए आ गई, इसकी श्रेणी बी आ गई, और हमारा टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, ठीक। अब दर बराबर निकालते हैं। ए माइनस बी का अंतर, यानी 5 - 4 ब्रैकेट में गुणे 100 अब बट्टे में फिर बी आता है, तो बी 4 और गुणे T = 3 इक्वल टू करते हैं। 5 में से 4 गया, 1 गुणे 100, 4 3 या मैं करें 4 गुणे 3, कैलकुलेशन में भी आसान रहेगा। 4 एकम 4, 4 से 25 हुआ, 8 सही 1/3% वार्षिक। आई होप कि क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। आइए चलते हैं, 2 क्वेश्चन हमने कराया टाइप से। अब अगले टाइप की तरफ चलते हैं, जो कि भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं। जब ब्याजों का योग और अंतर हो, तो इसमें फार्मूला होता है कि यदि आप पूछे ब्याजों का योग क्या होगा, तो इसमें होता है ब्याज का योग गुणे 100 गुणे समय और गुणे, ध्यान दीजिएगा यहाँ ब्याजों का योग पे योग ही होगा। दर गुणे समयों का योग। इसी पे एक फार्मूला पूछता है कभी कभी ब्याजों के अंतर के बारे में। तो ब्याजों के अंतर के बारे में होता है कि ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटे में दर और गुणे जो समय दिया जाएगा, समयों का अंतर होगा। आई बात समझ में। ये काफ़ी बढ़िया फार्मूला है। इससे अधिकतर एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिया जाता है कि माना 3 वर्षों और 7 वर्षों की ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। माना 3 वर्षों और 7 वर्षों के ब्याजों का अंतर 150 रुपये है,
तो उसका तो वो धन क्या होगी। ठीक, ये फार्मूला भी हम आपको एक एक क्वेश्चन अभी कराते हैं। ठीक, जितने भी क्वेश्चन कराएंगे इन दोनों फार्मूलों पे रख के आपको कराएंगे। चाहे चलते क्वेश्चन की तरफ, आइए चलते क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है किसी धन के 7 वर्ष व 10 वर्ष के ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज 5% वार्षिक दर पे हो तो वो धन क्या होगी। ठीक, अभी एसएससी CHSL 2002 में पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो आइए बात करते हैं। अभी हमने आपको क्या बताया था कि यदि अंतर हो तो अंतर लिखेंगे, योग हो तो योग लिखेंगे। ठीक, इसमें अंतर क्या है, ब्याजों का अंतर, ये फार्मूला भी अब बताया था हमने आपको, अंतर गुणे 100, ठीक, बटे में दर और गुणे समयों का अंतर। ये फार्मूला हमने आपको भी बताया था, धन इक्वल टू यानी जिसको हम कहते हैं मूलधन। ठीक, तो ब्याजों का अंतर कितना दिया हुआ है 150 गुणे 100, दर कितना दिया हुआ है 5%, और क्या पूछा है समयों का अंतर यानी 7 माइनस 10, सॉरी 10 माइनस 7, तो 150 गुणे 100, 5 गुणे 3। ठीक, 5 तिहाई 15, 15 से कट गया 10 बार में। तो हमारा आंसर आ गया 1000 रुपये। एक बार आप समझा देते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी धन को 7 वर्ष और 10 वर्ष के बीच का अंतर, तो ब्याजों का अंतर है वो 150 रुपये है। यदि ब्याज वार्षिक दर 5% हो, ठीक, वो धन क्या होगी। वार्षिक दर यदि 5% हो तो वो धन क्या होगी। तो हमने भी आपको थोड़ी देर पहले एक फार्मूला बताया था कि यदि ऐसे सिचुएशन में यदि धन निकालना हो तो मूलधन इक्वल टू ब्याजों का जो अंतर है और गुणे 100 बटे में दर और गुणे समयों का अंतर होगा। तो इसमें क्या दिया हुआ ब्याजों का अंतर 150 रुपये, 150 रुपये दिया है ब्याजों का अंतर। अब उसमें पूछा 5% वार्षिक गुणे 100, दर कितना दिया हुआ है 5%, और वो क्या कहते हैं अंतर कितना है 10 माइनस 7, और 10 में से 7 जाता है, सब छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि 3 आता है। तो 5 5 15, ये 10 बार में कटा, यानी हमारा आंसर 1000 रुपये, वो मूलधन 1000 रुपये थी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है किसी धन के 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 6 वर्षों का योग 270 रुपये है, तो उसका धन ज्ञात कीजिए। इसमें हमने सब कुछ दिया हुआ है, लीजिए आपके सामने रखते हैं, आप कृपया हल करें इसको। प्यास बहुत तेज लग जाती है ठंड में भी। आई होप सबका आंसर आ गया होगा। जिनसे ना हुआ निराश ना हो, एक बार हम फिर दोबारा समझा देते हैं। क्या दिया हुआ है किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 6 वर्षों का योग 270 रुपये, ठीक है, उसका धन ज्ञात कीजिए। तो योग में हमने क्या बताया था, योग में हम जोड़ेंगे। तो योग कितना है 270 गुणे 100, दर क्या है 6%। जब हम योग की बात करते हैं तो हम समयों को भी योग करेंगे यानी जोड़ेंगे। तो हमारा योग हो जाएगा 3 + 6 यानी 270 गुणे 100 बटे में 6 और गुणे 6 3 9 हुआ, आ गया। 9 से घटाएंगे, 9 3 27 हो गया, कट गया। और 6 से 6 5 30,
यानी वो धन 500 रुपया है। आई होप कि सबका आंसर आया होगा सटीक। कृपया नोट डाउन कर लीजिए, या जिनको नहीं समझ में आया वो तो पहले नोट डाउन करें, लिखें, और जिनको आ गया होगा वो कृपया स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन मिलेगा। अब बात चलते हैं अगले टाइप की तरफ। अब बात करेंगे मिश्र धन और मूलधन की दोनों इंक्लूडिंग की तरफ। चलते हैं अगले टाइप की तरफ, टाइप 4। अब बात करते हैं अगले टाइप की तरफ, जो कि जब अगला टाइप है जब दो समयों का मिश्र धन ज्ञात हो। ऐसे क्वेश्चन पूछता है जब दो समयों का मिश्र धन ज्ञात हो। जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में इतना है और 5 वर्षों में इतना है, तो उसका धन ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को भी करने के लिए हम डायरेक्ट कोई फार्मूला तो नहीं है, एक बेसिक ही फार्मूला है जो हमने आपको बहुत बेसिक फार्मूला बताया था कि साधारण ब्याज यानी एस आई इक्वल टू मूलधन गुणे आर, दर गुणे टाइम बटे में 100। इस बेसिक फार्मूले पे हम इसको कर सकते हैं। इस पर कोई हमें ज़्यादा फार्मूला पे कंडक्ट करने की ज़रूरत नहीं। इस एक फार्मूले से हम सारा एस आई यानी साधारण ब्याज आपको हल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन भी हमने लिखा हुआ है। दिया है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 व 5 वर्षों में 625 हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। अभी हमने एग्जाम्पल में क्वेश्चन बोला था कि मान लो कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 575 और 5 वर्षों में 625 हो जाता है, तो उसका धन क्या होगा, यानी उसका प्रिंसिपल यानी मूलधन क्या होगा। ठीक, मूलधन का दर क्या होगा। ठीक, पहले इससे पहले में हम एक को आपको फार्मूला बताया था, मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटे में 100। सिंपल। तो इसमें पूछा हमें दर, तो दर निकालने के लिए हमारे पास एस आई गुणे 100 गुणे मूलधन और गुणे समय। ठीक, ये हमें ज्ञात होना चाहिए। तो इसमें हमें क्या चीज़ ज्ञात है, हमें बस इसमें कुछ नहीं ज्ञात है। ठीक, इसमें हमें कुछ नहीं ज्ञात है, सब कुछ हमें इसको निकालना पड़ेगा। तो पूछा कितना है, दिया 3 वर्ष और 2 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष दिया हुआ। ठीक, तो पहले इसको हम एक लेवल में लाएंगे। ठीक है, पहले इसको हम एक लेवल में लाएंगे। तो दिया हुआ है 3 वर्ष का मिश्र धन, तीन वर्ष का मिश्र धन कितना दिया है 575 और 5 वर्ष का, 5 वर्ष का मिश्र धन 625। ठीक, अब इसका अंतर कितना हमारा 2, इसका जो अंतर हमारा 2 है। तो अब हम 2 वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे। यानी 625 और माइनस 575, ये कितना आया हमारा 50। ये हमारा 2 वर्ष का मिश्र धन था। ठीक है, अब हम 1 वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे। 1 वर्ष का मिश्र धन, तो सबको, बच्चों को भी पता है, सबको पता है कि 50 में यदि हम 2 का भाग करते हैं तो 25 आएगा। ठीक, यहाँ तक तो हमें समझ में आया। अब इससे आगे हम बात करते हैं CI ब्याज क्या है। तो हम इसका करते हैं 3 वर्ष का, इसको लेंगे ना, 3 वर्ष का साधारण ब्याज, यदि 3 वर्ष का साधारण ब्याज की हम बात करते हैं तो
25 आप गुणे 3, 1 वर्ष का 25 आया, तो 3 वर्ष का 75। ठीक, अब हमें साधारण ब्याज मालूम चल गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना होगा इसमें, मूलधन। तो मूलधन को हमेशा कैसे निकालते हैं, मिश्र धन में से हम ब्याज को जब घटाते हैं तो हमारा मूलधन निकलता है। इधर चलते हैं। ठीक, अब हमारा मूलधन क्या होगा, मूलधन हमारी क्या होगा, यानी 575 माइनस ये 3 वर्षों का जो हमारा ब्याज आया था घटाते हैं तो हमारा 500 मूलधन। ठीक, ये 3 वर्षों का था ना, 3 वर्षों का चल रहा था ना। अब हमसे सब कुछ मालूम चल गया, अब हमें निकालना है दर। तो दर इक्वल टू साधारण ब्याज क्या है हमारा, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 75 रुपये गुणे 100। अब बटे में क्या बताया था हमने, मूलधन यानी 500 अब गुणे समय यानी ये 3 वर्ष आया। 5 से 0 0 कट गया। ठीक, 5 3 15, 15 5 75, 5% हमारा वार्षिक ब्याज आ गया। कैलकुलेशन ये समझ में आया। चलिए एक बार दोबारा क्वेश्चन को समझा देते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 575 और 5 वर्षों में 625 हो जाता है, तो उसका दर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या क्या क्वेश्चन में लिखा उसको लिखते हैं। यह आपको समझाने के लिए इतना लिखा गया है। 3 वर्षों में कितना आया 575, अब 5 वर्षों में 625। ठीक, मिश्र धन आया, तो अंतर कितना है 3 और 2 का, 3 और ये 2 सॉरी 5, अंतर कितना है 2। तो 2 वर्ष का जो मिश्र धन आएगा 625 में से 575 घटाएंगे तो आंसर हमारा 50 आएगा। ठीक, तो 1 वर्ष का मिश्र धन कितना आएगा, 2 वर्षों का मिश्र धन तो हमारा 50 आया, 1 वर्षों का मिश्र धन 50 भागा 2 यानी 25 आया। ठीक, ये हमारा सारा ब्याज आ गया 1 वर्ष का। अब हम बात करते हैं 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या आएगा। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज तो हमारा 25 आया था और 3 वर्षों का 75 आ जाएगा, ब्याज आ गया। ये हमें मालूम होना चाहिए कि जो मिश्र धन हम मूलधन निकालते हैं वो मिश्र धन माइनस ब्याज। तो मूलधन इक्वल टू मिश्र धन कितना है हमारा 575 और ब्याज कितना है हमारा 75, घटाएंगे तो 500 आ गया। ठीक, आ गया। अब हम दर निकालने के लिए एक फार्मूला आता है कि साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। तो हम दर को इधर इंक्लूड कर दिया, बाकी को पलट दिए, तो हमारा 75 कितना है ब्याज हमारा गुणे 100 अब बटा मूलधन गुणे टाइम 3 वर्ष को, क्योंकि हमने 3 वर्ष को ही लिया था, इंक्लूड किया था। सबसे छोटे अंक को, सबसे छोटा जो समय काल होता है उसी को हम लेते हैं। तो 0 से 0 कट गया। ठीक, 5 3 15 हो गया, 15 5 75 यानी 5% वार्षिक ब्याज की दर से। कृपया जिन बच्चों को ना समझ में आए दोबारा पूछे, स्क्रीनशॉट ले ले, अपना स्क्रीनशॉट को ले ले, नोट कर लें, जैसे चाहे वैसे कर लें, लेकिन करें जरूर। यदि कुछ दिक्कतें होती हैं तो कृपया कमेंट जरूर करें और लाइक शेयर जरूर करें। आई होप सब लोगों ने कर लिया होगा। आज चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी टाइप में एक क्वेश्चन और कराते हैं, बहुत मज़ा आएगा करने में, एम इंटरेस्टिंग रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्षों में 928 और 6 वर्षों में 992 हो जाता है। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस हल्का सा जो क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है वो हल्का सा केवल चेंज किया हुआ है। बस एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही घुमाता है, रहते का सब एक ही फार्मूले पर,
लेकिन बस उसका जो पूछने का जो तरीका होता है वो ऐसे घुमाता है। आई होप कि सब लोग कर लिए होंगे, क्वेश्चन लिखते ही सब लोगों ने इसका हल और स्टार्ट कर चुका होगा। तो आप लोग करिए कम से कम इसको। ब्याज के किस दर से कोई धन 4 वर्षों में 928 तथा 6 वर्षों में 992 हो जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ा आएगा करने में। करिए। आई होप सब लोगों ने कर लिया होगा। जिन जिन लोगों से नहीं हुआ है आई हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम हैं। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन क्या, पहले ये जान लीजिए क्वेश्चन जो पूछता है वो लिखा जाता है। क्या दिया, कोई धन 4 वर्षों में 928, तो 928 मिश्र धन होता है, ये मूल धन और प्लस ब्याज को मिलाकर होता है। चार वर्ष का मिश्र धन 928। अगला क्या दिया हुआ है, 6 वर्ष में 992 हो जाता है। ठीक, अंतर कितना है, 2, तो 2 वर्ष का ब्याज। एक एक टाइप को ध्यान दीजिए, जहां नहीं समझ में आता कमेंट जरूर कीजिएगा। 2 वर्ष का ब्याज कितना आया, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं, 12 में 4 यानी 64 आया। यहाँ तक समझ में आया। अब 1 वर्ष का ब्याज, यानी 64/2। ठीक, आ गया यहाँ तक सबको समझ में आया। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद क्या है, सबसे कम लोएस्ट कौन दिया है, 4 वर्ष, तो 4 वर्ष का ब्याज 4 गुणे 32, 3 चौके बाद 128 रुपये। ठीक है, अब इसमें हमें ब्याज भी मालूम चल गया, समय भी दे दिया। अब हमें मूलधन निकालना है, मूलधन निकालना है। आया आगे इधर लिखते, नीचे जगह नहीं है, तो मूलधन इक्वल टू, तो मिश्रधन माइनस, तो मिश्रधन हमारा सबसे लोएस्ट कितना है, 928। ठीक है, और कितना है हमारा, 128 ब्याज आया। 128 आ गया, तो हमारा ये मूलधन 800 रुपया आ गया। अब क्या पूछता है, किस दर से, तो अभी बताया था दर का फार्मूला, दर इक्वल टू साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन और गुणे समय। तो साधारण ब्याज कितना है हमारा, 128 गुणे 100, मूलधन कितना है हमारा, 800 रुपये, और गुणे समय कितना है हमारा, 4 वर्ष। ठीक, आ गया, 0 से 0 कट गया, 8 चौके 32, 32 चौके 128, यानी 4% वार्षिक ब्याज की दर से। चार % वार्षिक ब्याज की दर से। कृपया से जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, और या तो फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में, हर एग्जाम ये कंडक्ट करता है, खासकर ये एसएससी और रेलवे में ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा घुमावदार रहते हैं। अब इससे पहले हमने क्वेश्चन कराया था और अभी कराया, बस हल्का सा लैंग्वेज का फ़र्क है,
बाकी हमने जो सोल्यूशन उस समय दिया उस सोल्यूशन हमने इस टाइम भी दिया, बस हल्का सा इसमें लैंग्वेज का, ठीक है। लैंग्वेज का केवल होता है, मैथ का मतलब होता है केवल लैंग्वेज। लैंग्वेज आपने पकड़ लिया तो आपसे हल हो जाएगा, बस लैंग्वेज को पकड़िए चैप्टर के हिसाब से। आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा और या तो भी स्क्रीनशॉट लेके रख लिया होगा। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और भी मज़ेदार टफेस्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। ये तो हमारा अभी केवल टाइपिकल था, हम जब इसकी प्रैक्टिस सेट कराएंगे तब मज़ा और आएगा, क्योंकि और नए नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सारे प्रीवियस से कुछ मिलेंगे, कुछ अभी एसएससी के नए कंडक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, रेलवे के कंडक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। चैनल आपको कैसा लगा हो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें, तभी आपके पास बड़े बड़े क्वेश्चन पहुँचेंगे। चलिए आज के लिए हम इतने ही पे प्रोग्राम लगाते हैं। कल नए वीडियो और नए टाइप के साथ कुछ मज़ेदार क्वेश्चनों के साथ आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।